हल्दी, साबुत प्याज, साबुत लहसुन, पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा पानी डाल के और इसे गलने छोड़ दिया है। जब ये गल जाएगा, इसका पानी कम हो जाएगा, फिर मैं इसको टमाटर डाल के भूनूंगी। अब ये हो गया है पानी खुश्क। अब मैं इसमें घी डाल के और भूनूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। क्योंकि मैं कचनार कीमा बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने सारा कुछ डाला है। और मैं इसको सही से भून के और फिर वापस आती हूँ। ये हो गया, मेरा कीमा भुन गया है। अब मैं इसमें डालूँगी एक टमाटर। दो 5 मिनट की बात है, टमाटर अभी गल जाएगा। फिर हम इसको भून देंगे, टमाटरों को थोड़ा सा, और फिर हम इसमें डालेंगे कचनार। ये हो गए मेरे टमाटर भी थोड़े से डाउन, ख़त्म हो गए, घुल गए सारे। अब इसको चखेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया तो खैर मैंने नहीं डाला। इसको थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करूँगी ताकि पानी निकले, इसका पानी खुश्क हो जाए थोड़ा सा। ये सिर्फ टमाटरों का पानी है, मैंने इसमें कोई पानी वानी नहीं डाला। टमाटर आजकल अच्छे आते हैं।
अच्छा, अब आ जाते हैं हम कचनार पे। बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं है, बड़े मज़े की चीज़ होती है ये। और ये और बात है कि बचपन में मुझे नहीं पसंद थी। कचनार होती है ये कहते हैं कचनार के फूल। जूम हो गया नहीं, ये होता है कचनार का फूल, कली होती बेसिकली। और फिर ये ऐसे करके खुल जाती है। ये इसका छिलका ऐसे, ये वाइट कलर का फ्लावर होता है। फूल खिल जाता है ये। तो ये मैंने ली है कचनार, तकरीबन 1 पाव के बराबर। और इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बनाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको डंडी से तोड़ते और ये पका लेते हैं। तो ये इस तरह की होती है। ये मैंने फूल काट लिया था ये अभी जो खोल के दिखाया है। बस ये इतने टाइम के लिए होती है जब तक ये फूल नहीं खिलते। फूल खिल जाते हैं तो फिर ये ख़त्म हो जाता है, फिर नहीं खा सकते आप। तो ये है कचनार और ये रहा मेरा कीमा। अभी इसका पानी और थोड़ा सा खुश्क हो जाए, फिर मैं इसके अंदर इसको डालूँगी। ये मेरी कचनार है। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई, आज मैं खाना बना रही थी, मैंने कहा चलो आज हम वीडियो बना लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को कचनार का पता भी नहीं होता, तो इसलिए मेरे से जो है मेरे थ्रू आपको पता भी चल जाएगा कि क्या होती है कचनार और बनती कैसे है। बनती भी मज़े की है, गोश्त में भी बनती है, सेम यही तरीका है, गोश्त आप चढ़ा दो। सबका डिफरेंट तरीका होता है गोश्त पकाने का भी। मेरा ये तरीका है, इससे मेरे जो कीमे का जो कलर है वो बदसूरत सा काला सा नहीं होता। आप देख सकते हैं मेरे इसका कीमे का कलर कितना खूबसूरत है। मैंने देखा कुछ लोगों को कीमा, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा काला हो जाता है कीमा के देख के दिल भी नहीं चाहता है, कीमे से ही नफरत हो जाती है। चलो, तो ये हो गया मेरे कीमे का पानी खुश्क। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कचनार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने डाल दिए है अपने कीमे के अंदर। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डाल के थोड़ा सा भून लूँगी। अच्छा, मैं सब्ज़ी थोड़ी सी डाल के ना, जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं सब्ज़ी डाल के भी थोड़ा सा उसको मसाले के साथ भून लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि मसाले में टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी का। और क्योंकि जिस वक्त गल रही होती है सब्ज़ी तो उसमें भी टेस्ट आ जाता है मसाले का, तो वो एक मज़ेदार यम्मी सा बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि सालन अलग है और सब्ज़ी अलग है।
ये हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और छोड़ दूँगी। वैसे ये इसकी फ़ाइनल फॉर्म गलने के बाद भी यही होगी, लेकिन मैं पानी रखूँगी थोड़ा सा, इसको वो रिस में सा रखूँगी, तो फिर देखते हैं कैसा बनता है। ये मैंने डाल दिया पानी। ऐसे अब ये मैं गलने छोड़ दूँगी।